हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है। आने वाले 24 घंटे आपके पर्सन के लाइफ में और आपकी लाइफ में क्या ट्विस्ट एंड टर्न लेके आने वाले हैं। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके एंजल्स का नाम। सबसे पहले आप एंजल्स का नाम लेते रहिए और उनको शुक्रिया अदा करते रहिए। अगर चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करके ज़रूर जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। जी जी जी, ओके, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच। सब कुछ बिखर रहा है लाइफ में, सब कुछ हाथ से आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, नहीं समझ पा रहे कि किस तरीके से मैनेज करना है। लाइफ में बहुत बड़ा अंधेरा आ रखा है और मुझे लग रहा है इस समय इस पर्सन की लाइफ में बहुत बड़ी मुसीबत की घड़ी है। समय काटे नहीं कट रहा है। पास्ट की बेड़ियां जो हैं, पिछले जो कर्म हैं, वो इनको इस तरीके से जकड़े हुए हैं कि आगे की ओर बढ़ने नहीं दे रही है। एक सिंपल सी बात बताऊं जो अभी मेरे मन में आ रही है, मुझे रीडिंग से पता चल रही है। जितने आंसू इन्होंने आपको रुलाए हैं ना इस पर्सन ने, और आपकी आंखों से जितने आंसू निकले हैं इस पर्सन के लिए, ये पर्सन एक तरीके से उन सभी चीज़ों का हिसाब दे रहे हैं, कीमत चुकता कर रहे हैं। प्लीज़ मेरा यकीन मानिए, इस पर्सन ने आपको जितना भी रुलाया है, इंतज़ार कराया है, जितना ज़्यादा आपको सताया है और आपकी वैल्यू नहीं समझी है, जितना आपका दिल दुखाया है और आपका दिल रोया है, ये आप जानते हैं, आपका प्यार जानता है और ये ऊपर वाला जानता है। देखिए किस तरीके से जल रहे हैं अपने आप में ही, बहुत हर्ट हैं, बहुत पछतावा है और कहीं ना कहीं इनको इस बात का आइडिया है कि ज़रूर मैंने किसी इंसान का, किसी सच्चे दिल का दिल दुखाया है, किसी सच्चे दिल को रुलाया है। इस वजह से लाइफ में आज भी मेरे पास ना मेरा प्यार है, ना मेरा दिल का सुकून है, ना ही रातों की नींदें हैं। जी हाँ, ये मान लीजिए इस पर्सन को बहुत ज़्यादा स्लीप डिप्राइव्ड हो रहे हैं, रातों की नींदें उड़ी है। और ऐसा नहीं है कि इनकी लाइफ में इनको कोई छुट्टी मिल रही है आराम करने की, नहीं, वो भी इनको 2 पल का चैन या फिर 2 पल का आराम भी नसीब नहीं हो रहा है। खाने तक की फुर्सत नहीं है इस पर्सन को और इनकी दिमागी हालत तो बिल्कुल ठीक है ही नहीं। ठीक है, मतलब ये मान लीजिए ये पर्सन इतना ज़्यादा घबराए हुए हैं अपने फ्यूचर को लेके कि इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं। इस तरीके की सिचुएशन हो गई है। जितना खुदगर्ज ये पहले थे ना ये पर्सन अपने फ्यूचर को लेके और मतलब अपने आप को लेके, मतलब इनमें बहुत ज़्यादा ईगो था। आप, मैं देख रही हूँ, आप अपनी सारी चीज़ों को साइड करके इनको, मतलब इनके प्यार को एक्सेप्ट करके इन पे ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं और अपना सब कुछ पीछे रख के, अपनी प्रायोरिटीज़ को भी पीछे रख के इनको आगे करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं देख रही हूँ ये पर्सन ना, जिस तरीके से खुदगर्ज होके, सेल्फिश होके जिस तरीके से इन्होंने अपनी चीज़ें की है ना, इन सब चीज़ों में इन्होंने बहुत लोगों को हर्ट किया है, इन सब चीज़ों में इन्होंने बहुत लोगों की कदर नहीं की है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये आज खुश नहीं है क्योंकि इन लोगों की हाय लगी है। ये मान लीजिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन कभी भी आपके लिए ना रेडी तो नहीं थे। ये मान लीजिए, बस इस इंसान को ना, कहते हैं ना, काल्पनिक उसमें जीना, कि इनको लगा कि सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ फेरी टेल जैसा होगा जैसे सोशल मीडिया पे आता है। लेकिन जब लाइफ रियलिटी है, वो रील अलग है और रियल अलग है। रील्स अलग होती हैं जो सोशल मीडिया पे आप देखते हैं, जिसमें आपको बहुत मज़ा आता है देख के, सब कुछ अच्छा अच्छा होता है, सब कुछ ग्लैमरस लगता है। लेकिन ये है रियल लाइफ। जब बात आती है लड़ने की, जब बात आती है साथ देने की, मैं ऐसा देख रही हूँ आपके पर्सन बहुत बार आपका साथ छोड़ के भागे हैं। जी हाँ, दुम दबा के भागे हैं ये इंसान। ऐसा है कि नहीं बताइएगा। चाहे रीज़न कोई भी हो, अगर किसी के सामने कुछ बात करनी हो, इन्होंने खुद से आगे अपने आप को कर दिया। जहाँ पे कहीं स्टैंड रखना हो, इन्होंने ऐसे ही किया है हमेशा। एक ऐसा नहीं मतलब लगा आपके साथ कि हाँ एक पार्टनर है जो मेरा हाथ थाम के हमेशा खड़ा है। इनफैक्ट उनके जो रोल है वो सारे आपने निभाए हैं। आपको लगा कोई बात नहीं,
कहते नहीं टेढ़ा है पर मेरा है, कुछ भी करके मुझे इनको प्रोटेक्ट करना है, कुछ भी करके मुझे इनको, अगर इमेच्योर हैं तो फिर इनको ध्यान देना है। ये सारी चीज़ें आपने हमेशा ध्यान दी है। वेट, अगर आप ध्यान दें तो ये पर्सन अभी बहुत ज़्यादा मतलब इनको खुद पर से विश्वास उठ चुका है, और कुछ ऐसा विश्वास आ चुका है कि जो भी ये चीज़ करेंगे वो गलत ही होगा। जी हाँ, क्योंकि इन्होंने अपनी हरकतें देखी है, इनके जो एक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा इनके प्रेजेंट को और इनके फ्यूचर को इम्पैक्ट करने वाले हैं। पास्ट इनका अभी तक गया नहीं है इनको छोड़ के। ऐसा लग रहा है अपने किए की सज़ा ये पर्सन भुगत रहे हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन मोस्ट ऑफ द टाइम पास्ट में ही जीते रहते हैं। क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैंने बहुत गलत किया। प्रेजेंट में तो ये इंसान है ही नहीं। जब भी ये किसी से मिल रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो ये हमेशा पास्ट के बारे में ही सोच रहे हैं, जो उनको बहुत ज़्यादा बेचैन कर रहा है, जो उनको बहुत ज़्यादा इंसोमिया हो गया है। ऐसा लग रहा है कि रात को उठ उठ के ही आपके बारे में सोच रहे हैं, मोबाइल में आप दोनों की तस्वीरें देख रहे हैं। बहुत पछतावा है इस पर्सन को। इतना रिग्रेट मैंने कभी भी आज तक महसूस नहीं किया जितना हैवी मैं महसूस कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि लाइफ एक जगह थम सी गई है, रुक सी गई है, और लाइफ बहुत मीनिंगलेस और डायरेक्शनलेस हो गई है। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को बिल्कुल दिशाहीन हो चुके हैं, किस दिशा में जाना है कोई एम ही नहीं रहा, कोई मज़ा नहीं रहा, कोई जीने की ना कितनी एक आशा किरण, नई उम्मीद, ये सारा कुछ रहा ही नहीं, ऐसा लग रहा है। एक चीज़ और मैं बताऊँ तो ये जो आपके पर्सन है ना, इस समय बहुत ज़्यादा आपसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये आपसे ना सामने नहीं मिलना चाहते, ये आपसे चुपके से मिलना चाहते हैं। यानी कि ये ऐसा कुछ कोशिश कर रहे हैं कि आप कभी किसी दोस्त वगैरह से मिलने आए, अगर आपको ना हाल फिलहाल में आपका कोई दोस्त अचानक से मिले हों या फिर पुराने दोस्तों जिनसे कनेक्शन टूट गया था, तो ये मान लीजिए ये पर्सन उनके टच में है, और यही कहीं ना कहीं उनको बोल रहे हैं कि तुम उनको बुलाना मिलने के लिए, या फिर जैसे भी हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी, बट ये आपको चुपके से देखना चाहते हैं, आपको 2 पल निहारना चाहते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इनडायरेक्टली देखना चाहते हैं, क्योंकि इनमें ना इतनी हिम्मत नहीं। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इन्होंने आपको हो सकता है कहीं देखा भी है, हो सकता है इन्होंने आपको कहीं देखा भी है, बट इनकी हिम्मत नहीं है, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी आपसे आके सामने बात करने की, आपसे नज़रें मिलाने की। हो सकता है कि आप दोनों का जो आने जाने का रूट हो वो भी सेम हो। ये कोशिश तो बहुत बार करते हैं आपसे आके आएँ, मिल लें, 2 बात कर लें, लेकिन जो इन्होंने किया है ना, उसके लिए ये इतने शर्मिंदा है कि ये नहीं चाहते कि आपसे मिल के 2 पल के लिए बात करें, क्योंकि इनके है ही नहीं इतना, इनकी इतनी हिम्मत ही नहीं है कि आपसे बात कर सके। लाइफ बहुत स्लो चल रही है, दिन काटने मुश्किल हो रहे हैं। जिन लोगों के सहारे ये बहुत ज़्यादा उछल रहे थे, बहुत ज़्यादा उड़ रहे थे, ये मान लीजिए, वो लोग इनका साथ छोड़ के जा चुके हैं, वो अपनी अपनी लाइफ में मज़े में हैं। अब उन्होंने किसी और को पकड़ा है अपना टारगेट बनाने के लिए। इस पर्सन को जैसे ही निचोड़ दिया, जब इनसे काम बन गया तो वो अपने अपने रास्ते चल दिए, और तब इस इंसान को नज़र आया, पता चला कि ये कितना बड़ा धोखा हो गया इनके साथ। एक चीज़ और बताऊँ, हो सकता है जब ये आपके साथ थे आपको ये चीज़ बहुत अपसेट करती थी कि ये तो आपको मना करते थे कि किसी से बात नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, लेकिन ये खुद जाके ना दूसरी लड़कियों के या दूसरे लड़कों के फ़ोटो पे कमेंट करना, जिन्होंने जो मतलब थोड़े से सही नहीं है ना, जो फ्लर्टिंग में और इन सब चीज़ों में है, और आप मना करते थे कि ये सब मत करो, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता, तुम ये क्यों करते हो। तब या तो ये छुपा देंगे, या तो डिलीट कर देंगे, या तो चुपके चुपके करेंगे, बट करेंगे ज़रूर। ये मानते हुए तो दिखाई नहीं दे रहा आपकी बात। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू वीडियो का लिंक आ गया है, जल्दी से जाके उसको देख लीजिएगा। ये रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हुई मुझे बता के ज़रूर जाइएगा। अब जाना नहीं है, अब हम थोड़े से लव मैसेजेस देख लेंगे, या फिर ऐसा करते हैं थोड़े से चार्म्स देख लेते हैं। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। ओके, देख लीजिए, यहाँ पे आ गया है लव। ये मान लीजिए कि कितनों के भी साथ रह ले, लेकिन इनके जो दिल की चाबी है वो है लव, और वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके पास है। आप ही हैं जो इनके दिल को, उनके दर्द को सुकून दे सकते हैं। लव इज़ इन द एयर।
इस वक्त बहुत आपको याद कर रहे हैं और ये आपसे बात करने की कोशिश करना चाहते हैं। और जैसे कि मैंने बोला, ये आपसे इनडायरेक्टली मिलना चाहते हैं, तो वही वाला चार्म आ गया है कि इनडायरेक्टली आपको देखकर आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन इनके है। इमोशंस, बहुत ज़्यादा इमोशंस है, इमोशंस इतने ज़्यादा ओवरफ्लो कर रहे हैं कि खुद को संभालना मुश्किल हो जा रहा है। फिर से आ गया है दिल की चाबी, ठीक है। कुछ भी करके इनकी दिल की जो गहरी चाबी है, जो इनके सच्चे प्यार की चाबी है, वो सिर्फ़ और सिर्फ आप ही अनलॉक कर सकते हैं। ये भले ही आपसे अलग है, लेकिन इनका दिल आप ही के पास रह गया है। किसी ने खंजर घोंपा है, किसी ने धोखा दिया है बहुत लोगों ने, और ये ज़ख्म इनके बहुत ज़्यादा ताज़े हैं। और ये तब रियलाइज़ करते हैं कि आप कितने ज़्यादा जेन्युइन थे इनकी लाइफ में, बट इन्होंने आपकी कदर नहीं की। देखिए, साफ सीधा पता लग रहा है ये पर्सन बहुत लोगों के बीच फंसे हुए हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि एक इंसान जो है इनकी ज़ख्मों पे मरहम लगाकर इनको जेन्युइन प्यार दे सकता है, इनको हील कर सकता है, वो है आप। तो इनको आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये मान लीजिए। और किसी भी कीमत पे आपको पाने के लिए कुछ भी किसी भी हद तक जा सकते हैं। आशा करती हूँ रीडिंग पसंद आई होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू वीडियो का लिंक है, जल्दी से जाकर देख लीजिए। और हाँ, कुछ खास होने वाला है, कुछ अलग होने वाला है, मिस मत कीजिएगा। मुझे घड़ी में दिख गया है 11:11, आप भी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए 11:11। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।